प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कुछ ही टाइम बाद कक्षा 12वीं की मैथ हम पढ़ाएंगे, तो आज हम कक्षा 12वीं में सबसे पहला टॉपिक प्रायिकता लेकर आए हैं। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले प्रायिकता का अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रायिकता जो है पूरी मैथ में से आपका 10 नंबर कवर करती है। और अगर आपने 10 नंबर ही अच्छे से कवर कर लिए तो शायद आप, क्योंकि ये जो चैप्टर है आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा, 10 में भी पढ़ा और 11 में, साथ में 12 में आ गया, इसलिए ये चैप्टर आपको सबसे सरल और अच्छा लगेगा। तो हम आज प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे और प्रायिकता कम से कम हम 2 से 3 भागों में समाप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रायिकता के पहले कुछ एक्सरसाइज में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग प्रायिकता कम से कम 2-3 पार्टों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे और हमारा वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि प्रायिकता आखिरकार होती क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना। आप सभी को पता है कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाने से तात्पर्य हमारा यह है कि यह हम कह सकते हैं कि या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिख देते हैं हम थोड़ा सा कि या तो हो सकता है, या तो हो सकता है, या तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं हम लोग दूसरे शब्दों में? हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी घटना के, लिखते जाएंगे थोड़ा सा, आप भी लिखते जाइएगा, किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने या न होने की, संभावना को व्यक्त करना, प्रायिकता कहलाता है। आप लोग ध्यान दें कि हमने आपको बताया कि प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाने से तात्पर्य हमारा यह है कि हम कह सकते हैं कि या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। यह हम आपको दूसरे शब्दों में समझाएं कि किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को अगर हम व्यक्त करें तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको बता दें, जैसे हम लोग कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की, अगर संयोग की बात की जाए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की संयोगता क्या होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत या तो बढ़ सकती है या स्थिर रहेगी या तो नहीं भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी कई सारी प्रायिकताएं होती हैं। और प्रायिकता का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है, हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी किसान ने खेती की, तो खेती में हम कह सकते हैं कि फसल होगी या नहीं होगी।
दो घटनाएं होती हैं, इसलिए प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना। यदि आप कहीं पर भी अनुमान लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप वहाँ पर प्रायिकता का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज प्रायिकता के सूत्रों के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले हमें सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसके सूत्र या प्रायिकता को हम सॉल्व कैसे करते हैं और उसके सभी नियम हम आपको पहले बता दें। तो चलिए सबसे पहले हम प्रायिकता के सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो लिखेंगे प्रायिकता के सूत्र। प्रायिकता के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे कि इसके नियम व शर्त क्या है। इसके नियम व शर्त क्या है। तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, मूल परिभाषा जो होती है जिससे हम इसको अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग भी। प्रायिकता वह अवधारणा है, प्रायिकता वह अवधारणा है, वह अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में या संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। तो आप लोगों ने परिभाषा जानी। परिभाषा में उन्हें बताया कि वह अवधारणा जो किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को गणितीय या संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सके, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा गणितीय रूप या संख्यात्मक रूप में हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम कह दें कि हमारे पास दो सिक्के हैं, ये दो सिक्के हैं। इन दो सिक्कों में एक या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता तो ठीक है, लेकिन हम इसके गणितीय और संख्यात्मक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो जब हम या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं यह 1/2 के रूप में होगा। तो यही आपका गणितीय रूप होगा। तो इसके आगे हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता की सबसे ज़्यादा उपयोगिता कहाँ पर है। तो आप लोग ध्यान दें कि प्रायिकता की जो सबसे ज़्यादा उपयोगिता है वो आपके मौसम विभाग की जानकारी देने में है। तो याद रखेंगे कि अगर बात की जाए कि प्रायिकता की जो सबसे बड़ी उपयोगिता है वो मौसम की जानकारी विभाग में, यानी कि मौसम विभाग में होती है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपकी प्रायिकता की मौसम विभाग में होती है। और ध्यान दें कि जितने भी हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे वो सारे के सारे आपकी एक्सरसाइज से ही होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज अपनी 13.A सॉल्व करते हैं। छात्रों, हम एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले ये बात कर लें कि प्रायिकता में क्वेश्चन पूछे किस टाइप के जाते हैं। तो ध्यान दें, जो प्रायिकता में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पहले नंबर में सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और जो दूसरे पूछे जाते हैं वो आपके पासा पर आधारित प्रश्न। और तीसरे जो पूछे जाते हैं वो आपके ताश पर आधारित प्रश्न।
ताश पर आधारित प्रश्न। और जो आपके चौथे पूछे जाते हैं वो जैसे कि बता दें आपको, आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि एक थैली है, थैली में कुछ कंचे हैं या गेंद हैं। उस आंख मूंद कर गेंद निकालने की प्रयोक्ता या कंचे निकालने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि थैली में गेंद पर आधारित प्रश्न। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ और टाइप है जो हम आगे आने पर आपको बता देंगे। अभी यहाँ पर इतना ही जरूरी था। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी जान लेते हैं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में कुछ सूत्र भी यूजफुल है और बीच बीच में हम बताते रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 सूत्र आप जान लें। महत्वपूर्ण सूत्र आपका ये है, तो ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ए घटना ई ए प्रकार से घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती है। ठीक है, मान लीजिए एक थैले में हमारे कुछ गेंद थे, एक लाल प्रकार की थी और काली प्रकार की थी। लेकिन हमने जब आंख मूंद कर निकाला तो और बाद में हमने देखा कि हमारी जो गेंद है वो लाल रंग की निकली है। ठीक है, यानी कि लाल रंग की निकली, और ये भी हो सकता है कि लाल रंग की ना भी निकली हो, लेकिन जब हम देख लिए तो लाल ही रंग की निकली होगी। इसलिए जब घटना एक एक घटित होने की प्रयोक्ता, यानी कि जो हमारी निकली वो कैसी निकली, लाल निकली। अगर लाल निकली तो लाल बटे टोटल हो जाएगा। टोटल यानी कि जो निकली वो प्लस जितने हैं सारे के सारे। तो इसको हम डिनोट करते हैं, अगर प्रायिकता घटती है या घटित होने की जो प्रायिकता होती है पी ई होती है। और अगर यही बात कर दें कि घटना बी के ना घटित होने की प्रायिकता, जैसे कि हमने हाथ डाला उसमें और देखा कि घटना जो हमें रेड निकालना था, लेकिन जैसे हमने हाथ डाला तो ब्लैक निकली, तो देखा कि घटना जिसे हमें निकालना था वो घटित नहीं हुई। तो जब नहीं घटित हुई तो जो घटित हुई उसको लिख देंगे बी और बटे ए प्लस बी टोटल। तो इसको हम पी बार से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें कुछ और फार्मूले हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज के साथ साथ हम वो फार्मूले भी देख लेंगे और अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है, यदि पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 5/8 और पी ए, इसको हम यूनियन बोलते हैं। ध्यान दें कि अगर ऐसा लिखा है, इसको ध्यान दें, अगर ऊपर की ओर साइन है तो इसको हम यूनियन बोलते हैं इसको, बराबर 3/4। तो पी ए बटे बी तथा पी बी बटे ए का परिकलन कीजिए। ध्यान दें, पी ए बटा बी और पी बी बटा ए कैसे निकालें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला इनका क्या होता है, तब हम जान पाएंगे। तो ध्यान दें, कुछ और फार्मूले जो कि हम आपको लिखा रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले फार्मूले ध्यान देंगे। मान लीजिए पी ए बटे बी आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी, किसकी प्रायिकता निकालनी है, ए बटे बी की। तो ध्यान दें, ए बटे बी में जो आपका ध्यान दें, ए और बी का सबसे पहले सर्वनिष्ठ निकालेंगे। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो कॉमन कैसे निकलता है, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दें, अगर नीचे की ओर चिन्ह है तो इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सार्वनिष्ठ होता है। सार्वनिष्ठ का मतलब बोल सकते हैं कॉमन, और फिर जो नीचे है उसकी प्रायिकता से हम इसमें भाग दे देंगे। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, पी बी बटे ए अगर वैल्यू पूछ ले, इसका फार्मूला भी वैसे ही, पी प्रायिकता किसकी, बी और ए का आपको सर्वनिष्ठ निकालना है। तो बी और ए का सर्वनिष्ठ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बटे फिर जो नीचे है उसकी प्रायिकता से हम लोग भाग दे देंगे। एक हमारा तीसरा फार्मूला है, वो क्या होता है, फार्मूला नंबर पहला, दूसरा और तीसरा फार्मूला ध्यान देंगे। फार्मूला होता है प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी बराबर माइनस होता है यहाँ पर, माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे 3 फार्मूले होते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। 1 2 3 ये हमारे 3 फार्मूले, तो इनको आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमारा दिया है, हल करते हैं क्वेश्चन हम अपना।
हल। पहले नंबर में लिखा है कि यदि पी ए बराबर 3/8 है, पी बी बराबर 5/8 हो और पी ए यूनियन बी बराबर 3/4 हो तो पी ए बटा बी तथा पी बी बटे ए का परिकलन कीजिए। आपको पता है कि हम लोग पी ए बटा बी तथा पी बी बटे ए तभी निकाल सकते हैं जब हमें पी यानी कि पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता हो, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर हमें पता है तभी हम लोग प्रायिकता ए बटे बी या प्रायिकता बी बटे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए, हमारे पास ये तीसरा फार्मूला, इस तीसरे फार्मूले की सहायता से हम लोग प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, हमारे पास वैल्यू है पी प्रायिकता ए बराबर 3/8, कॉमा प्रायिकता बी बराबर 5/8, प्रायिकता बी बराबर 5/8 और प्रायिकता ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/4 है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। लिख सकते हैं वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, पी प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। यह फार्मूला होता है आपका। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, आप इसको ब्रैकेट में ऐसे करके बंद कर लीजिए। इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे हमने वैल्यू पुट किया, प्रायिकता ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास 3/4 है बराबर प्रायिकता ए की वैल्यू 3/8 है प्लस प्रायिकता बी की वैल्यू 5/8 है माइनस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान दें ये माइनस में है तो इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/8, इसका लासा लेंगे तो ध्यान दें अगर दोनों का हर सेम है तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं। 5 3 8/8 ये प्लस में है, सॉरी, और इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/4। अब ध्यान दें लासा लेकर हर करेंगे तो लासा आ जाएगा 8, 8 के गन्नम 8, 1 अट्ठे 8 माइनस 4 का भाग देंगे, 4 दूना 8, 2, 2 का भाग 2 का गुणा 3 से 2 तिहाई 6 आ जाएगा आपका 8 माइनस 6 तो 2, 2/8 भाग देंगे, 2 का नम 2, 2 2 चौको 8 यानी कि 1/4। आपकी जो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन जो बी की वैल्यू है 1/4 आ गई। ठीक है, अब हम लोग आसानी से पी प्रायिकता ए बटे बी और प्रायिकता बी बटे बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ध्यान दें हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है देख लेते हैं हम थोड़ा सा। 1/4 आई है तो 1/4 लिख लेते हैं, 1/4 और हमारे पास बाकी सारी वैल्यू उपलब्ध ही हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार और। पी ए की वैल्यू 3/8 है और पी बी की वैल्यू हमारे पास 5/8 है। तो अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है पी ए बटे बी। पी ए बटे बी क्या होता है आपको पता, सब प्रायिकता इन दोनों का सार्वनिष्ठ, तो ए इंटरसेक्शन बी सार्वनिष्ठ हो गया और भाग किससे है, बी से, तो प्रायिकता की बी से हम भाग दे देंगे। तो अब लिखेंगे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4 है बटे प्रायिकता बी की वैल्यू हमारे पास 5/8 है। ध्यान दें ये चौथे नंबर का होता है, पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है और दूसरा नंबर हो दूसरा तीसरा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 का गुणा 1 से करेंगे, 8 एक अन्ना 8 बटे 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20। इसको काट दीजिए जहाँ से कट रहा हो, 4 से कट रहा है तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर आ गया आपका 2/5। ठीक, तो यानी कि पी प्रायिकता ए बटे जो बी की वैल्यू आपकी आ गई वो कितनी आ गई, 2/5। यही आपका एक आंसर है। अब हम लोग बगल में एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी का। वो बोल रहा था पी प्रायिकता बी बटे ए का मान कितना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी उसी प्रकार बटे जो बटे में है उसकी प्रायिकता ए। मान इसका भी रख दो, इसका मान है 1/4 और पी प्रायिकता ए का जो मान है वो 3/8 है।
चौथा नंबर हमने बताया पहले नंबर के साथ गुणा करता है और तीसरा नंबर दूसरे के साथ गुणा करता है। इसका क्या हो जाएगा, 8 एक अन्ना 8 बटे 4 तिहाई 12, कटेगा किससे, 4 से, तो 4 दूनाई 8, 4 तिहाई 12। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 2/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी बी बटे ए आपका मान कितना आ गया, 2/3। यही आपके आंसर है। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जहाँ पर अगर समझ में नहीं आया है तो आप दूसरा क्वेश्चन देंगे, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है और इसके फार्मूलों पर आप अधिक ध्यान देंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगला क्वेश्चन मैं आपको इसी समय पर कल ले आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग इसके आगे के अगर क्वेश्चन आपसे बन सके तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर ना बने तो इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको आगे कल इसी टाइम पे इसके आगे दूसरा नंबर आपको सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद।